नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आज से हम लोग कंप्लीट मैथ्स का फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहे हैं और जिसका आपको टाइम अगर हम लोग टाइम की बात की जाए, टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए, तो कम से कम 6 से 7 महीने ये बैच चलता है। लेकिन हम लोग 2 से 3 घंटे डेली की क्लासेस यदि हम लोग करेंगे, तो विदिन यानी कि 100 डेज़ के अंदर-अंदर आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंप्लीट इस सिलेबस को कर लेंगे। पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर हम लोग मॉक टेस्ट भी लगाने वाले हैं, ठीक है? इतना मैं आप लोगों से यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आप लोग बैंक को छोड़ के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना 101% जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, वो सभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको अभी वीडियो फॉर्म में ही क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स तो है नहीं अपने पास में, ठीक है? आप लोग यदि यहाँ से कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चलिए, आज से हम लोग नया टॉपिक परसेंटेज हम लोग शुरू करेंगे और आपको परसेंटेज में हम जो देखने वाले हैं वो कितने टॉप टाइप्स के यानी कि टोटल 8 टाइप से भी ज़्यादा हम लोग के करने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेप्ट, दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन percentage change, third problems based on percentage change in area and volume, four problem based on population, very important point है, ध्यान रखना, ठीक है? फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वोटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये 500% ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एंड फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पास फेल ऑफ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मिसलेनियस, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग टोटल 8 टाइप से भी ज़्यादा के जो है वो परसेंटेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? परसेंटेज, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज होता है वो होता क्या है? तो जैसे नाम से ही पता है, इंग्लिश में परसेंट, सेंट मीन क्या होता है? 100, ठीक है? सेंट यानी क्या होता है? 100। ये क्लास देखने के बाद 2030 तक कोई भी एग्जाम देना, 2040 का एग्जाम देना, ठीक है? क्वेश्चंस है वो इसी क्लास से देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। परसेंटेज, परसेंटेज से हिंदी में हम लोग जो कहते हैं वो प्रतिशत, प्रतिशतता, और इसका जो साइन होता है वो इस तरह होता है, ठीक है? इसका साइन कुछ इस तरह होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको परसेंटेज, फिर सीआई एंड एसआई में भी, एसआई एंड सीआई में भी हम लोग यूज करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग यूज करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी, ठीक है, मेंसुरेशन में भी, एंड ये हो जाएगा रेशियो में भी, ठीक है, फिर हो जाएगा पार्टनरशिप में भी, फिर हो जाएगा यहाँ से टाइम एंड वर्क में भी। यानी कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, मैथ्स में, उन सभी में ऑलमोस्ट परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है? इस वजह से हम लोगों ने पहले परसेंटेज शुरू किया है, ठीक है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंट का मीन क्या होता है? 100। शत का मीन क्या होता है? 100। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर 20% है, फिर कहता हूँ यहाँ पर 25% है, फिर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर 7 1/2% है, ठीक है? मैंने 3 परसेंटेज आप लोगों के सामने रखे हैं। कौन-कौन से? 20%,
25% और 7 1/2%, ठीक है। जैसे आप परसेंटेज को हटाओगे अपॉन में कितना आ जाएगा 100। जैसे ही आप परसेंटेज को हटाएंगे अपॉन में 100, जैसे ही ये कितना हो जाएगा 15/2%, और 15/2 को 15/2 और परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर 100 से डिवाइड हम लोग कर देंगे। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यदि हमें परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड, और यदि परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको ये बताना है परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, प्रतिशत को चेंज जो करना है वो करना है भिन्न में। और एक कंसेप्ट है परसेंटेज को फ्रैक्शन को चेंज करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, या फिर यूं कहे कि भिन्न को जो चेंज करना है वो करना है यहाँ पर परसेंटेज में, ठीक है। चलिए दोनों ही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, जैसे मैंने यहाँ पर 20% लिखा है, तो इसको जो फ्रैक्शन में तो 20, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन आ गया, जो भिन्न आ गया, वो कितना आ गया है 1/5 आ गया। जैसे 7 1/2% को फ्रैक्शन में बदलो तो आप कहेंगे 15/2, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि 5 से काटेंगे तो 3 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 3/40 आ जाएगा, क्योंकि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यदि फ्रैक्शन में 1/5 ही लेता हूँ तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/5 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20%। 20% मैंने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया कि फ्रैक्शन में 1/5, और 1/5 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 20%, 20% होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 20%, आपका रिप्लाई आएगा 20% जो होता है वो 20, परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। मैं पूछता हूँ आपसे 25% ऑफ 400, यानी कि 400 का 25% आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 400 का मीन मल्टीप्लाई 25 और बटे 100, तो ये 4 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। मैं आप लोगों से यहाँ पर कहता हूँ कि 30% ऑफ 600, यानी कि 600 का 30% आपको बताना है। तो आप कहेंगे 600 इंटू 30 और बटे कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 180, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि 7 1/2% ऑफ कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 800, 800, यानी कि 7 इसको हिंदी में क्या लिखोगे 800 का 7.5%, राइट, ये लिखोगे, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 15/2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 00 से 00, ये कितने 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 60 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट्स को, पहले तो यहाँ पर कंफर्म करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 66 2/3% ऑफ 3333, ठीक है, या फिर यूं करें कि 3333 का
66 2 अपॉन 3%। तो आप कहेंगे ये 33 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 200/3 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 3 से ये 1 1 1 1 और ये कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2। ठीक है, इस तरह से भी आपको समझना है कि परसेंटेज को हम लोग किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे आपको यहाँ पर दे रखा है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है A% ऑफ B, A% ऑफ B। ठीक है, इसका मीन क्या है A इंटू बी अपॉन में 100, राइट। A% ऑफ B, इसका मीन क्या है, यानी कि A इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं क्या करूंगा, 2 से यदि किसी भी संख्या को डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे यहाँ पर इस A को 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, B को यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देन 2A इंटू बी अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा A इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, A को 2 से यदि डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो फिर B को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन तभी भी क्या आ जाएगा A/2 इंटू 2B अपॉन में 100, 2 से 2 और वही क्या बचेगा A इंटू बी अपॉन में 100 ही बचेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है 56% ऑफ 32। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, इसको 2 से क्या करोगे डिवाइड कर दो, या फिर 2 का मल्टीपल कर दो। 2 का मल्टीपल यदि हम लोग 2A करते हैं इसको, तो ये तो कितना हो जाएगा 112 और इसको आधा करना पड़ेगा, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 9 1792। ठीक है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ओके, जरूरी नहीं यहाँ पर आप 2 से ही करो, 3 से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। 3 से कैसे, जैसे आपको पता है A% ऑफ B है, ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे A इंटू बी अपॉन 100। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3A और 3A परसेंटेज, परसेंटेज है यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो 3A परसेंटेज ऑफ B अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3A इंटू बी अपॉन में परसेंटेज हटाएंगे 100 और ये कितना है B अपॉन में 3 है, तो यहाँ से 3 से 3 और क्या आ जाएगा रिजल्ट A इंटू बी अपॉन में 100। किसी को लगता है मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 4A% ऑफ B अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4A ये कितना हो जाएगा B/4 और परसेंटेज हटाएंगे 100, तो 4 से 4 और रिजल्ट क्या बचेगा A इंटू बी अपॉन में 100 ही बचेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को एक टेबल पता होनी चाहिए, एक टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो टेबल क्या है, 100% जो होता है, 100% की जो वैल्यू होती है
वो क्वेश्चन में कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है। ठीक है, यदि मैं इसका आधा कर देता हूँ 100% का आधा, तो ये आएगा 50%। और 50% यदि 100% की वैल्यू 1 है तो 50% की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। या फिर इसको ऐसे सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 की जो वैल्यू है वो है 100%। ठीक है, यदि मैं इसका 1/2 करता हूँ तो यहाँ पर 100% का भी 1/2 करेंगे। ठीक है, और 100 का जब 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपसे यदि 1/3 की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 100 में किसका भाग देगा, 3 का। 100 में जब 3 का आप लोग भाग दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से 1/4 की बात करूँ तो आप कहेंगे 100/4, और 100/4 कितना हो जाएगा यहाँ से, 25% हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से 1/5 की बात करता हूँ तो आप कहेंगे 100/5, और 100/5 कितना हो जाएगा यहाँ से, 20% हो जाएगा। ठीक है, यदि 1/6 की यदि मैं बात करता हूँ तो 100/6, और 100/6 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1/7, तो 1/7 यानी कि 100/7, और 100/7 कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। यदि यहाँ से 1/8 की वैल्यू चाहिए तो यानी कि 100/8, और 100 कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 सही 1/2% आपका राइट आंसर है। 1/9 की बात की जाए तो 100/9, और 100/9 कितना हो जाएगा यहाँ से, आप कहेंगे 11 सही 1/9%। यदि मैं यहाँ से 1/10 की बात करता हूँ तो यहाँ से 100/10, और 100/10 कितना हो जाएगा यहाँ से, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सभी लोग समझ पाए हो? ओके, तो यहाँ से आपने देखा, क्या देखा कि जो 16 से 2/3 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, तो आप कहेंगे 16 प्लस के 2/3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं इसको यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से समझना, यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/3, 10/3 को क्या लिख सकते हो, तो 3 3 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 83 1/3% यहाँ से सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, और यदि सही जवाब है, इसका मतलब 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी ये, तो 5/6 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 83 1/3% हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया गया है 20%, तो 20% यदि मैं इसका 40% करता हूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/5, और 2/5 जो होता है वो होता है 40% होता है। ठीक है, जैसे 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7 है, तो यहाँ से यदि मेरे को 4/7 की वैल्यू चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, और 4/7 की यदि मेरे को यहाँ से वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी 57 से 1/7% हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पर 3/8 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है 1/8 की वैल्यू ये है, तो 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 1/2% यहाँ से हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू है ना, ये है 3/8 की, और 3/8 की कितनी हो जाएगी, 37 1/2% हो जाएगी। ठीक है,
जैसे यहाँ पर देखो 11/1/9% जो है वो 1/9 की वैल्यू, तो यहाँ से 2/9 की भी जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, तो आप कहेंगे 11/1/9 को 11.11% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.22%। ठीक है, 3/9 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 1/3, और 1/3 कितना हो जाएगा, 33.33%। ठीक है, फिर यदि 4/9 की वैल्यू चाहिए तो वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 44.44%। यहाँ से 5/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 45.45 यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। ठीक है, सभी जो स्टूडेंट्स है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बनाया है। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 444 और 4/9 को आपको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको ब्रेक किस तरह से करेंगे, आप कहेंगे 400% प्लस के 44 4/9%। आपको पता है 400% का जो फ्रैक्शन होता है वो 4 होता है, और 44 से 4/9 को क्या लिख सकते हो, 4/9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी कि 40/9 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो भी है। तो बताओ, इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए, 1/10 तक हो गया। अब हम देखेंगे 1/11 की वैल्यू। 1/11 यानी कि 100/11, और 100/11 कितना हो जाएगा, 9 सही 11/99, 1/11%। ठीक है, 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 100/12, और 100/12 कितना हो जाएगा, 12×96, 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 की जो वैल्यू होगी यानी कि 100/13, तो 13×7=91, और 9/13%। ठीक है, 1/14 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 14/100, सॉरी 100/14 आएगा। कितना आ जाएगा, 100/14 आएगा, 100/14, और 100/14 कितना हो जाएगा, 7 ठीक है, 1/, यदि हम लोग 15 की बात करें तो 100/15, और 100/15 कितना हो जाएगा, 15×6=90, 2/3%। 1/, यदि हम लोग 16 की बात करते हैं तो 100/16, ये कितना हो जाएगा, 16×6=96, 1/4%। 1/, यदि हम लोग 17 की बात करें तो 100/17, 100/17 कितना हो जाएगा, 17×5=85, 15/17% हो जाएगा। ठीक है, 1/18, 1/18 यानी कि 100/18, और 100/18 को क्या लिख सकते हो, 5 सही 5/9% लिख सकते हैं। 1/19, 1/19 को क्या लिखोगे, 100/19, और 100/19 को 5 सही 5/19% लिख सकते हैं। और यहाँ से 1/20, 1/20 को आप लिखोगे 100/20, और 100/20 को आप कितना लिखोगे, 5% यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। आप हमेशा ध्यान रखना, 9 सही 1/11 जो परसेंट है, ठीक है, इसको आप लोग 9.09% भी लिख सकते हैं। ठीक है,
क्या लिखेंगे 9.09% भी आप लोग लिख सकते हैं 1/11 को। ठीक है, तो आपको पता है 9.09% होता है वो 1/11। यदि 2/11 की बात की जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 18.18। यदि यहाँ पर 3/11 की बात की जाए तो 27.27। यदि यहाँ से 4/11 की बात की जाए तो 36.36। ठीक है, 36.36। फिर यदि यहाँ से 5/11 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 45.45। यदि 6/11 की बात की जाए इसका मतलब 54.54। ठीक है, फिर यहाँ से यदि 7/11 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 63.63 हो जाएगा। और यहाँ से 8/11 की बात की जाए इसका मतलब 72.72 हो जाएगा। और इस प्रकार यदि 9/11 की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा 81.81 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितने भी ये परसेंटेज के मैंने आप लोगों को लिखाए हैं ये आपको एक नोटबुक में लिखना है, अच्छे से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ये कह रहा है कि 208.33% को भिन्न में बदलना है। आपको पता है प्रतिशत को यदि कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में। ठीक है, और एक होता है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन या फिर भिन्न को कन्वर्ट किस में करना होता है, परसेंटेज में यानी कि प्रतिशतता में। जब कभी भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करें इसका मतलब परसेंटेज हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सॉरी हटाएंगे परसेंटेज तो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड किससे कर देंगे यहाँ पर 100 से। और यदि फ्रैक्शन के लिए तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई ही किससे कर देंगे, यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखो एकदम ही आसान है। चलिए क्वेश्चंस को एकदम सही तरीके से पढ़ो ध्यान से और सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ये कह रहा है कि 208.33% को इसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको पता है यदि 208.33% है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 200% और प्लस के बाकी का कितना बचा है 8.33%। राइट, आपको पता है 2% का फ्रैक्शन एक, तो 200% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 8.33% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 1/12 होता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 यहाँ से कितना आ जाएगा 25/12 और 25/12 यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी आप लोगों का राइट एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि चेंज 191 2/3% इन फ्रिक्शन। ये कहना चाह रहा है कि 191 और 2/3% को किसमें बदलना है, चेंज करना है किसमें, फ्रिक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, चलिए सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश आप लोग कीजिएगा। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर नहीं पता फ्रिक्शन का तो फिर आप इसको ऐसे ही सोल्व करो। 191 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 है ना, 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 5,
ठीक है, 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 3 और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करो फिर यहाँ से। तो सोल्व करेंगे तो देखो यदि हम लोग 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 से 75 होते हैं। 25 से कितनी बार 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 23 अपॉन में 12। 23 अपॉन में 12 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ये जो है वो है 191 2/3% है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भिन्न चेंज फ्रैक्शन 3/16 इन परसेंटेज, 3/16 को परसेंटेज में बदलना है। 3/16 को किसमें बदलना है, आपको पता है कि यहाँ पर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, या फिर यूँ कहे कि भिन्न को जो कन्वर्ट करना है वो करना है परसेंटेज में। और यदि फ्रैक्शन को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलना है और भिन्न को परसेंटेज में यानी कि परसेंटेज लाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, 100 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3/16 और परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो कटता है उसको काट देंगे। यदि 4 से काटेंगे तो 25 बार और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार, ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 3, तो आप कहेंगे 75/4 और 75/4 कितना हो जाएगा 1872.75%। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से 18.75% ही आप लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब होगा। आसान आसान क्वेश्चन है, इस वजह से हम लोग करके निकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि फाइंड 95% ऑफ 25 5/19 का पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि 25 सही 5/19। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या है वो समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कहना चाह रहा है ये है 25 सही 5/9, 25 सही 5/19। ठीक है, का आपको 95% निकालना है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना। ये भी कितना है 25 सही 5/19 है, ध्यान रखना। और इसका कितना 95%, बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लोग करते जाएंगे। 25 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 5 95 और 5 कितना हो जाएगा 19 5 95 और 5 हो जाएगा 100, कैरी 10 है, 19 दूनी 38 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 48। ठीक है, और इस अपॉन में ये 19 तो भूल मत जाना, और इसका कितना है 95 परसेंटेज हटाएंगे तो 19 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार और 20 से ये कितनी बार 24। तो यहाँ से जो सही जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 625 का 2.56% आपको बताना है। यहाँ पर देखो 625 एंड 2.56% ऑफ 625। ठीक है, कितना है 2.56 है और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पर कितना मिलेगा मेरे को 100 मिलेगा। ठीक है, यदि मैं इसको 25 से काटता हूँ तो ये 25 बार कटेगा, 25 से ये 4 बार कटेगा, 25 से फिर ये 100 4 बार कटेगा और 16 से
ये कितने बार कटेगा? 16 बार। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 16 आपका यहाँ से सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3750 का 7.44% आपको बताना है। 3750 का, तो चलिए 3750 है और इसका कितना है? 7.44 परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटेगा और नीचे कितना आ जाएगा? फिर से 100 आ जाएगा। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यदि हम लोग यहां से 25 से काटे तो 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 25 से कम 25 और 25 5 कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, ये कितने बार कटेगा? तो आप कहेंगे 18 चौके 72 और 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कहीं पे हमने मिस्टेक की है क्या? कहीं पे हमने मिस्टेक की है ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना? कहीं पे तो मिस्टेक हुई है, कहीं पर तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट जाएगी और 25 से यहाँ पर कटेगा 4 बार। 25 से कम 25 और 25 5 125। ठीक है, ओके। अगेन यहाँ पर यदि मैं ये 10 है तो 5 से काटूंगा मैं 2 बार और 5 से काटूंगा तो ये 3 बार। ठीक है, फिर ये हो गए हैं 8। 8 को 8 9 72 और यहाँ से 8 9 72 और 8 से कितने होते हैं? 24। तो 270 और यहाँ से 8 से 24। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? देखो, ये देखो, 8 से काटेंगे तो 8 9 72। ठीक है, फिर कितना बच गया? ये 24। तो 8 से कितने होते हैं? 24। तो देखो, 3 3 9, ये हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? 279। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो ध्यान से। 289 का 343% आपको निकालना है। तो ये तो मैं आप लोगों के लिए भी स्किप कर सकता हूँ, सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये देखो, 528 का 218.75। ठीक है, ये भी आपको सोल्व करना है लेकिन मैं करवा देता हूँ। देखो, 218.75 है तो इसको 218 और 0.75 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3/4 में यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 218 3/4 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 528 है इसका ये, तो 218 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 472 475। ठीक है, सॉरी 875/4 आ जाएगा और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको हमें सोल्व करना है। अब सोल्व तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, यहाँ से यदि मैं इसको 4 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 13 चौके 52 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। फिर यदि मैं यहाँ पर 25 से काटता हूँ तो 25 से 75 हो जाएगा। 25 से 75 और 25 5 125। तो 25 से ये कितनी बार? 4 बार। 4 से ये कितनी बार? तो आप कहेंगे 3 4 से 12 और 4 से 12। तो 33 इंटू 35 करना है आपको। 33 इंटू 35
तो 35 से ये कितना होता है 105 कैरी 10, 35 से 105 और 10 कितना हो जाएगा 115। तो 1155 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, डी एकदम सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 47.6 का 7.3% और 27 का 4.76% आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 47.6 है, ओके, और इसका कितना है 7.3 और परसेंटेज हटाएंगे तो 2। ठीक है, फिर प्लस में ये कितना है 27 है और इसका कितना है 4.76, परसेंटेज हटाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं फिर से आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ, इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 476 इसमें भी है, 476 इसमें भी है, तो 476 यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। नीचे क्या है, तो आप कहेंगे 4 0 है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 476 को कॉमन ले लिया दोनों में, अंदर बचेगा 73 प्लस के 27। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 476 अपॉन में ये, और ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 476 बटे 100, यानी कि 4.76 आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से बी। यदि थोड़ी बहुत भी माइनर मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग रॉन्ग भी कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, अरे बता दो, देखो कैसे, 77.2 है, चलिए 70.2 है, और इसका 41.97 परसेंटेज हटाएंगे तो, फिर 4197.7 और इसका कितना है 2.98 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट और एक ये, तो नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 1000। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के ये है, एक डिजिट ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1000। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन है वो हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ से जो कॉमन है वो कितना है 4196 है और 4197 है। ठीक है, 4197 है, तो 4197 कॉमन ले लिया, नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे आ जाएंगे 5 जीरो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर ये बचेगा 702 प्लस के 298, तो ये 4197 अपॉन में 1,00,000 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 702 और 298, क्या 1000 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 1000 से यहाँ पर 1000 कट जाएगा, तो ये 41 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4197 में 100 का भाग देंगे, 41.97 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब होगा। ठीक है, क्या समझ गए? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछ सकते हैं।
ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 1/2%? ये कहना चाह रहा है कि जो 17 1/2% है ऑफ 3 1/4 है परसेंट ऑफ 33 1/3% है, ठीक है, ऑफ 7200 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कह रहा है कि जो 7200 है इसका सबसे पहले तो कितना है, तो आप कहेंगे 17 1/2% है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 35/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ठीक है। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 4×12 और ये हो जाएगा 13/4 और परसेंटेज हटाएंगे 100, ठीक है। अपॉन में 33 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डबल जीरो से, यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो हट जाएगा, ठीक है। और कुछ हट रहा है क्या, आप कहेंगे ये जो 3 है ये इससे कितनी बार कटेगा, तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 24, राइट, ठीक है। अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 और ये 4, 2 गुना 4 हो जाएगा 8 और 8 से ये कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 35 ये होते हैं 105 गुणा 13 और बटे कितना है यहाँ पर 100 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 पंजे 65 और ये आ जाएगा 13 अपॉन में 100 है ही, ठीक है। तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13.65, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन लिख रहा है कि फाइंड 1/5 ऑफ 3 एट ऑफ 1/3 ऑफ 11,760। ये कह रहा है 11,760 है, इसका 1/3, इसका 3/8 और इसका 1/5 आपको फाइंड आउट करना है, राइट। 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 40, 40 में 0 से 0 और 4 से ये कितनी बार, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 9, तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 294 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो। अब बताओ इनसे आसान क्वेश्चन हो सकते हैं क्या, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कह रखा है कि चाहे आप 24 का एग्जाम देना, 25 का देना या फिर 30 का एग्जाम देना, 40 2030 में देना, 2040 में देना, सभी क्वेश्चंस आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ये कह रहा है कि 3800 के कितना है, 25/9 है, ठीक है। फिर कितना है 15% है, 15 परसेंटेज हटाएंगे 100, फिर कितना है 18 परसेंटेज हटाएंगे 100, ठीक है। और इसको आपको सोल्व करके बताना ही है, राइट। चलिए सोल्व करते हैं। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। 9 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50 से 25 कटेगा 2 बार,
ये कितनी बार कटेगा? 19 बार। तो 19 इंटू 15, 19 इंटू 20 जो होता है वो होता है 380। ठीक है, 380 में से ये कितना हो जाएगा? तो 15 दूनी 30, यानी कि 300, और 300 में से यदि हम लोग 15 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 285। और 285 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ए आप लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.14 is obtained as what percentage of 1.9%? ठीक है, 1.9, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए प्रतिशत के रूप में ये कहना चाह रहा है कि ये जो 1.14 है ये 1.9 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज हटाएंगे तो, ठीक है, सॉरी परसेंटेज यदि हमें चाहिए तो 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। ये 0 से ये 0 कैंसिल आओ, और 19 से ये कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे 19 से कटेगा ये 6 बार, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 60%। ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा सी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए पढ़ो ध्यान से और सोल्व करने की कोशिश करो। 600 के 150% का 0.02%। बस एग्जामिनर ये चाहता है, मैं भी आपसे ये चाहता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को सही ढंग से सोल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, बस इतना सा मेरा इंटेंस है। ठीक है, ये इतने आसान क्वेश्चन देने के लिए। ये कह रहा है कि 600 है, चलिए 600 है, इसका 150%, तो 150, और परसेंटेज हटाएंगे 100। ठीक है, उसके बाद में उसका 0.02, और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें यदि ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 डिजिट छोटे के पॉइंट है तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 00 से ये 00 कैंसिल आउट, राइट, और यहाँ से यदि हम लोग 50 से काटे तो ये 3 बार, 50 से काटेंगे तो ये 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 18/100, और 18/100 कितना हो जाएगा? 0.18 आपका यहाँ से सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ से एकदम सही जवाब होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? बताओ। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।